आज के टाइम में हर किसी को पता है कि आने वाला फ्यूचर केवल रोबोट्स का होने वाला है। सब कुछ एआई पे डिपेंड हो रहा है आज से ही। आने वाले समय में ये और तेजी से विकसित होगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आज से 10 साल 15 साल पहले ये अनुमान लगाया था कि आने वाला समय इंटरनेट का होने वाला है, और आज हम देख सकते हैं कि आज का पूरा समय इंटरनेट का है। आप इस वीडियो को भी इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, आप अपने पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस भी इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, और भी सारे काम इंटरनेट पर ही टिका हुआ है। वैसे ही आने वाला समय रोबोट्स का है, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कम पैसों में ज्यादा काम अगर हमें चाहिए तो वो केवल रोबोट्स ही कर सकते हैं। तो क्यों ना इसी फील्ड में उतरकर एक अच्छा करियर देखा जाए जिसमें हम आगे अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे अच्छे इनकम के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप एक रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। एक रोबोटिक्स इंजीनियर कितना कमाता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, कौन से बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रोबोटिक्स इंजीनियर कौन होता है, इसका काम क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो एक रोबोटिक इंजीनियर का काम मोस्टली ये होता है कि वो अलग अलग तरीके के रोबोट्स को डिजाइन करता है। अब रोबोट ऐसा नहीं है कि केवल चिट्टी रोबोट को ही आप रोबोट मानेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर चले तो किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो ऑटोमेटेड मशीन्स होते हैं उन्हें रोबोट ही कहा जाएगा। मोस्टली ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। जो कार्स होते हैं उनके पार्ट्स को ऑटोमेटिक जोड़ने के लिए, पेंट करने के लिए मशीनें लगी होती हैं। पूरी यूनिट में सारा काम मशीनों से ही होता है। मोस्टली कुछ एक आध काम होते हैं जो ह्यूमंस करते हैं, मोस्टली काम वहाँ मशीनें ही करती हैं। तो वो सारी चीजें जो चलने वाली होती हैं उन्हें रोबोट्स ही कहा जाता है। उनमें अक्सर गड़बड़ी होती रहती है, खराबी आती रहती है, तो उन्हें रिपेयर करने का काम होता है रोबोटिक्स इंजीनियर्स का। नए बनाने का काम होता है रोबोटिक्स इंजीनियर्स का कि भाई नए रोबोट्स बनाने हैं। अलग अलग रोबोट्स, अलग अलग टाइप्स के रोबोट्स बनाकर एक्सपेरिमेंट करने का काम होता है रोबोटिक्स इंजीनियर्स का। और आप अगर खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप खुद की रोबोटिक्स की कंपनी भी खोल सकते हैं इसमें, अगर जॉब आप नहीं करना चाहते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। एक रोबोटिक्स इंजीनियर कैसे बनते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, ये जाने पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि एक रोबोटिक्स इंजीनियर होता क्या है आखिर। देखिए, एक रोबोटिक इंजीनियर कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का। तो इनमें से अगर आप किसी भी चीज से डिग्री करते हैं तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं रोबोटिक्स फील्ड में जाने के। हाँ, स्पेशलाइजेशन आप उसी हिसाब से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आप उनके पार्ट्स को खोलकर जोड़ेंगे, किस तरीके से कहां से वो मूव कर सकता है, इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे, वो पार्ट्स बनाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो इसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि तो उसके अंदर किस तरीके से कितना करंट फ्लो करना है, किस मोटर को कितनी नीड है करंट की, ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, फिक्स करनी होंगी। और अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनते हैं तो यहां पर आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उसके प्रोग्राम्स को सेट करेंगे, वो किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से चलेगा, वो सारे प्रोग्राम्स आप सेट करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो शुरुआत कहां से करें, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपको 12th पास करना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ में। बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आप आगे की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जी मेंस और जी एडवांस, ये इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स को आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए। वैसे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए कुछ अपने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो पता कर सकते हैं कि वहां का जो उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है वो किस तरीके से दिया जा सकता है, और उस टेस्ट की भी आप प्रिपरेशन करके वो टेस्ट दीजिए। हो सकता है अगर आपका जी मेंस में या फिर जी एडवांस में नहीं निकलता है तो फिर आप उनके जो पर्टिकुलर कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का उनका एंट्रेंस एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करके आप चले जाएं उसके अंदर। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके अंदर कॉलेज चुनने का। अब यहाँ पर आपको अपने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करनी होगी। इंजीनियरिंग में आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं या फिर बीटेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स भी आपको सेम इंजीनियरिंग फील्ड से ही करना है। अगर आपने मैकेनिकल से बैचलर्स किया है तो मैकेनिकल से ही मास्टर्स भी कर सकते हैं। एमटेक या फिर एमई, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप कॉलेजेस की तो टॉप कॉलेजेस में आता है आपका IIT
IIT कानपुर सबसे बेस्ट माना जाता है रोबोटिक्स के लिए, और इसके अलावा आप हैदराबाद जा सकते हैं, IIT रुड़की जा सकते हैं, या MIT यूनिवर्सिटी के कई सारे ब्रांचेस हैं, आप वहां जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, जिन कंपनियों में सबसे ज़्यादा नीड होती है रोबोटिक्स इंजीनियर की, तो वो कंपनी कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। टाटा ग्रुप, जो कि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें आप ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं। दूसरा इसरो आपका हो जाएगा, गूगल, iRobot, DRDO, NVIDIA, डिफेक्टो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, भेल, नासा, टेक महिंद्रा लिमिटेड, कुका रोबोटिक्स। ये टॉप रिक्रूटर्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड से रिक्रूट करते हैं रोबोटिक्स इंजीनियर्स को। इसमें कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं, अगर इसकी बात करें जॉब प्रोफाइल हमारी क्या होगी, तो रोबोटिक्स प्रोग्रामर, रोबोटिक्स सिस्टम इंजीनियर, रोबोटिक्स डेवलपर, रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोबोटिक्स टेक्नीशियन, गुणवत्ता आश्वासन विशेषज्ञ, रोबोट डिजाइन इंजीनियर, स्वचालन इंजीनियर, स्वचालित उत्पाद डिजाइन इंजीनियर, रोबोटिक्स टेस्ट इंजीनियर। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें अगर हम, तो अगर आप इंडिया में किसी कंपनी में रिक्रूट होते हैं एज एन रोबोटिक इंजीनियर, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 60 से 70 हजार रुपए हो सकती है। वहीं अगर आप विदेश में जाते हैं, यूएस जैसी कंट्री में, वहां कोई कंपनी आपको रिक्रूट करती है, तो वहां पर आपका पे स्केल इससे 3 से 4 गुना ज्यादा हो सकता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।